अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स इन स्पेस हम कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने क्रॉस प्रोडक्ट के कई एसएलओस को कवर किया, इसका कंसेप्चुअल मीनिंग देखा, इसकी प्रॉपर्टीज देखी और उन प्रॉपर्टीज को सिमुलेशंस के जरिए वेरीफाई भी किया। लास्ट टाइम हमारे ये एसएलओस थे जिनको हमने डिस्कस किया, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी और इस सिमुलेशन पे तमाम प्रॉपर्टीज को और इनके रिजल्ट्स को वेरीफाई किया। हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू साइन थीटा का नाम है, साइन थीटा डॉट एन कैप। लास्ट टाइम जो प्रॉपर्टीज हमने सिमुलेशंस पे देखी थी उन्हीं प्रॉपर्टीज को मैथमेटिकल क्वेश्चन में आज हमने प्रूफ करना है। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। हमने इसे कंपोनेंट्स की शक्ल में भी लेना सीखा था। कंपोनेंट्स की शक्ल में इसे हम आई जे के ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी जी की शक्ल में सॉल्व करते थे। आज हमारा क्वेश्चन है शो इन टू डिफरेंट वेज। दो डिफरेंट वेज में आपने बताना है दैट द वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। तो एक तरीका अगर आपको याद हो, हमने पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन में देखा था, अगर किसी एक वेक्टर में से कुछ कॉमन लेने से दूसरा वेक्टर अचीव हो जाता है तो इसे हम कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं। दूसरा, हमने लास्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में देखा, जहां पर आपने ये ऑब्जर्व किया कि दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होता है, जीरो होता है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए जरा। मेरे पास b है 2i माइनस 4j प्लस 6k। 2i माइनस 4j प्लस 6k। मैं कोशिश करता हूं कि -2 कॉमन ले लूं इसमें से। -2 कॉमन लिया तो ये मेरे पास आ गया -i प्लस 2j माइनस 3k। अब देखिए b इज इक्वल टू -2a, यानी कि b इज पैरेलल टू a। अब माइनस का मतलब एंटी पैरेलल है, लेकिन मैथमेटिकली एंटी पैरेलल और पैरेलल क्रॉस प्रोडक्ट दोनों जीरो ही आते हैं। क्लियर? दूसरा तरीका आपने खुद करना है, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करना है कंपोनेंट्स की शक्ल में, आई जे के, क्योंकि अब ये पैरेलल है तो आप ए क्रॉस बी ले या बी क्रॉस ए ले, बात एक ही है। ए के कंपोनेंट्स लिखते हैं जी -1 2 -3 2 -4 प्लस 6। गॉट इट? ये आप खुद कीजिएगा, एक्सपेंड इट। एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। गॉट इट स्टूडेंट? मैंने शॉर्टकट तरीके से इनकी पैरेलल नेचर वेरीफाई कर ली, जिसमें एक वेक्टर से कुछ कॉमन लिया और वो दूसरे के इक्वल आ गया, तो ये पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन पे पूरा उतर गया। आगे चलते हैं। ले जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर दैट इज ऑर्थोगोनल टू द गिवन टू वेक्टर्स। लास्ट टाइम हमने सिमुलेशन से इसको देखा, आज हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, फाइंड करेंगे।
हमने ये देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट जो है वो पार्टिसिपेंट्स के परपेंडिकुलर होता है। तो बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करना है। जो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर होगा वो ए और बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो कैसे करना है ये काम, बड़ा आसान है, देखते हैं। ए क्रॉस बी बनाएगा सबसे पहले, आई जे के, लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 है। 3 minus 1 6 1 4 1, got it? Simple. Let it solve a little further. -1 -6 -11i, 3 -6 -3 minus +3j, 12 + 1 13k। अब हमने a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, विच इज -11 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +13 का स्क्वायर, 121 + 9 + 1 69। ये बन गया 130, 130 और 169 280, सॉरी 299। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता था, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड विच इज -11i +3j +13k डिवाइडेड बाय √299। गॉट इट स्टूडेंट? तो याद रखिए, जब भी ऑर्थोगोनल वेक्टर कहा जाए तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है, जो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है, उस क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेना है। तो वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई बच्चा इसमें मजीद वेरीफाई करना चाहता है तो ये जो एन कैप मैंने बनाया है इसको भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ ये भी चेक कर सकते हैं कि ए डॉट ए क्रॉस बी 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। याद है ना, हमने सीखा था पिछले टॉपिक में कि जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो परपेंडिकुलर होता है। तो क्रॉस बना, उसका ए के साथ डॉट लेके चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि आया वो परपेंडिकुलर है या नहीं। गॉट इट? इधर आ जाइए। If a is equal to 3i minus 6j plus 5k, b is equal to this, c is equal to this, that, जो भी है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस देखने में लंबे और मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये तमाम सवाल जो हैं ये आपने खुद करने हैं। कैसे करने हैं? फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मैं इसका नाम रख लेता हूं x। नाउ x इज ए क्रॉस बी। इसका नाम मैं रख लेता हूं y। नाउ y इज b क्रॉस सी। इवेंचुअली मैंने अब फाइंड क्या करना है, फिर मैंने फाइंड करना है x क्रॉस y। तो करना कुछ नहीं, सवाल थोड़ा सा लेंथी है लेकिन प्रोसीजर तो बिल्कुल आसान है, कंसेप्ट तो बिल्कुल आसान है, सेम टू सेम है। तो पहला काम आपका क्या है, ये बनाए
जब ये बन जाए तो क्या ये लेना मुश्किल है? ये आपने खुद करना है। हिंट मैंने इसका बिल्ड कर दिया। मैंने क्या बिल्ड किया, आपको नजर आ रहा था कि सर क्रॉस पे क्रॉस पे क्रॉस लेना है। मैंने बस इसके एक्सप्रेशन को थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसका नाम एक्स और वाई रख दिया। गॉट इट? एनी क्वेश्चन वाइज? वेरी गुड, शाबाश। चलें जी, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यूज द वेक्टर प्रोडक्ट to compute the area of the triangle with the given vectors. हमने देखा था area of the plane containing A cross B is equal to the area made by dash parallelogram. वो पैरेललोग्राम जो एरिया बनाती है वो A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अगर उससे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हाफ से डिवाइड कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 1 मैं करने लगा हूं। सबसे पहले हमें दो डायमेंशंस चाहिए, ताकि एरिया कैलकुलेट हो सके। तो एक डायमेंशन में पी क्यू बनाने लगा हूं। वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज में वेक्टर्स इन स्पेस के इंट्रो में हमने ये टेक्निक सीखी थी कि पी क्यू का मतलब है डिफरेंस ऑफ वेक्टर ओ क्यू एंड ओपी। पी क्यू आर ये सिर्फ पॉइंट्स है। जब इनको हम ओरिजिन के हिसाब से जज करते हैं और ये उस पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं तो इनको हम कहते हैं ये यूनिट वेक्टर बन गए। सॉरी, यूनिट वेक्टर कह दिया, पोजीशन वेक्टर बन गए, सॉरी जी। तो ये बन गया आई प्लस 2j माइनस के माइनस आई प्लस 0j प्लस 3k। आई माइनस आई 0i, 2j माइनस j 2j माइनस के माइनस 3k माइनस 4k। इसी तरह एक डायमेंशन अगर p q है तो दूसरी डायमेंशन जो है वो p q और दूसरी डायमेंशन जो है वो q r होनी चाहिए। ठीक है जी, पी क्यू और क्यू आर। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, एज वी कैन सी एक डायमेंशन अगर पी क्यू है तो दूसरी डायमेंशन हमारे पास क्यू आर होनी चाहिए फ्रॉम द पिक्चर, विच इज ओ आर माइनस ओ क्यू। आर क्या है, -2i प्लस जे प्लस 3k। ओ क्यू है i प्लस 2j माइनस के। ये आ गया i माइनस जे प्लस 4k। अब आपने पी क्यू क्रॉस क्यू आर लेना है, विच इज i j k। अब इसमें मैंने एंड पे क्योंकि मैग्नीट्यूड लेनी है तो डायरेक्शन का ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो मैग्नीट्यूड में खुद ही बैलेंस हो जाता है स्क्वायर लेने के बाद। तो आप इसको जब सोल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं, ये आएगा 8 माइनस 4 माइनस जे 0 प्लस 4 प्लस के 0 माइनस 2। ये आ गया 4i माइनस 4j माइनस 2k। अब मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करने लगा हूं पी क्यू क्रॉस क्यू आर। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, दैट इज -2 का स्क्वायर। -2 लिखना चाह रहा हूं, -2 का स्क्वायर 16
plus 16 plus 4, that is under root 36, which gives 6. Got it? अभी हमने कोई अनोखा काम नहीं किया, हमने सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया। क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया। Got it? अच्छा जी, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था, तो पी क्यू क्रॉस क्यू आर, एरिया था तो इसके साथ स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए। जिस तरह एरिया है टू डिमेंशन को जाहिर करता है, स्क्वायर यूनिट लिखने हो, स्क्वायर सेंटीमीटर हो और स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो या कुछ भी हो। क्लियर? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये एक मेथड देखा, इसमें मैं मजीद आपको एक क्लासिफिकेशन समझाना चाह रहा हूं, या इसको देख लें तरीकेकार। लेट मी ऐड अ पेज हियर, let me change the color. As per the very first description we learned of cross product, पहले मैंने दूसरी तरफ से प्लेन बनाया, अब मैंने इस तरफ से प्लेन बनाया। तो यहां पर फिर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हो जाएगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी आर इंटू पी क्यू। अब इसमें ऑर्डर डज नॉट मैटर्स, क्योंकि एट द एंड मैंने मैग्नीट्यूड लेनी है। जब मैंने मैग्नीट्यूड लेनी है, अगर माइनस का फर्क आ भी जाता है फर्ज करो, तो जब मैंने स्क्वायर लेने हैं वो माइनस का फर्क खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है? साथ ही साथ लेट मी डिस्कस एन एग्जांपल रिलेटेड टू फिजिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला आप सब फर्स्ट ईयर में भी देखेंगे और आप में से काफी स्टूडेंट शायद 9th क्लास में ये फार्मूला एफ एस या आर एफ की शक्ल में भी देख चुके हैं। ये सिंबल आप सबको बखूबी याद है, इसे कहते हैं टार्क। तो टार्क इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें फोर्स हमेशा मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर अप्लाई हो तो वो टर्न करता है, रोटेशन में मूव करता है। समझाना मैं एक छोटा सा कंसेप्ट चाह रहा हूं कि टार्क इज आर क्रॉस एफ, इट यूटिलाइजेस द साइन थीटा while work done is f dot d, it utilizes the cos theta। तो जब आप पैरेलल फोर्स लगाते हैं वो उसे सीधा डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है, लीनियरली डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है। और जब किसी चीज पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं मोमेंट आर्म के या डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, तो वो उसे टर्न करने की, रोटेट करवाने की कोशिश करता है। तो प्रैक्टिकली टार्क अगर हमने कैलकुलेट करना है वेक्टर फॉर्मेट में, तो हमें आर क्रॉस एफ कैलकुलेट करने की जरूरत है। पहले हमेशा आई जे के आर एक्स आर वाई आर एफ एफ एक्स एफ वाई एफ जी, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, टार्क आपके सामने। क्लियर है? गॉट इट? इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हुआ। अब क्रॉस और डॉट को इकट्ठा मिला के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की शक्ल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एसएलओस की सीरीज में। नेक्स्ट लेक्चर की सीरीज हमारी 6-7 एसएलओस को कवर करेगी जो पार्टिकुलरली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे होंगे। दैट इज इट फॉर टुडे बॉयज एंड गर्ल्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, दिस इज द टाइम। शाबाश। चलें जी, कल फिर मुलाकात होगी नए एसएलओस के साथ। इसी के साथ इजाजत।